राजनीतिक विज्ञान से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी के बारे में हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी भी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में संविधान है, प्रस्तावना है, मौलिक कर्तव्य, सदस्यता है। किसी भी देश के शासन को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए कुछ मूलभूत नियम होता है और उस नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो संविधान कहा जाता है, क्योंकि संविधान में कानूनों का संग्रह होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए में दिसंबर 1947 है, नवंबर 1946 है, नवंबर 1948 है, दिसंबर 1945 है। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी पहली बैठक जो है वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, क्योंकि वह उपस्थित सबसे वरिष्ठ सदस्य था। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि अस्थायी रूप से अध्यक्ष का चुनाव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ था। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में पेश किया था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए में है 284, 289, 324, 389। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्यों ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ है? ऑप्शन ए में 19वीं सदी में, 18वीं सदी में, 20वीं सदी में, 15वीं सदी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ है? तो 19वीं सदी में हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसकी आर्थिक वृद्धि और विकास की दर अधिक है? ऑप्शन ए में लोकतंत्र, तानाशाही, सभी गैर लोकतांत्रिक शासन, राजशाही। निम्नलिखित में से किसकी आर्थिक वृद्धि और विकास की दर अधिक है? तो उत्तर हो जाएगा सभी गैर लोकतांत्रिक शासन का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से पता चलता है कि ऑप्शन ए में लोकतंत्र और विकास के साथ साथ चलते हैं, बी में लोकतंत्रों में असमानताएं मौजूद हैं, सी में तानाशाही में असमानताएं मौजूद नहीं है, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। लोकतंत्र में राजनीति और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से पता चलता है। तो क्या पता चलता है? कि लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र में आर्थिक लाभ के वितरण के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए में अमीर और गरीब दोनों की आय बढ़ रही है, बी में अमीर और गरीब दोनों की आय घट रही है, सी में अमीरों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है और गरीबों की आय घट रही है। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा अमीरों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है और गरीबों की आय घट रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इनमें से किस देश में आधी आबादी गरीबी में रहती है? ऑप्शन ए में है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी में भारत शासन अधिनियम 1919, सी में भारत शासन अधिनियम 1935। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आरंभ में भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्र के लिए कितने सीट आवंटित किए गए थे? ऑप्शन ए में 389, 229, 296। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा 296। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से
किस वर्ष एक संशोधन अधिनियम लाया गया था? ऑप्शन ए में 1776 ईस्वी में, बी में 1781 ईस्वी में, सी में 1774 ईस्वी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा 1781 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किया गया? ऑप्शन ए में है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी में संशोधन अधिनियम 1781, सी में पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए में चार्टर एक्ट 1813, बी में चार्टर एक्ट 1833, सी में चार्टर एक्ट 1853, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपबद्ध भारत शासन अधिनियम 1919 का है? ऑप्शन ए में प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों का पृथक्करण, सी में प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित श्रेणी में बांटा गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी जो है 1919 के अधिनियम, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी इसे कहा जाता है। तो तीनों सही है। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों का पृथक्करण, प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित श्रेणी में बांटा गया, तीनों सही है इसका। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। समान वर्ग अर्थात अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था का उपबंध निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया? ऑप्शन ए में 101वां संशोधन अधिनियम 2016, बी में 102वां संशोधन अधिनियम 2018, सी में 103वां संशोधन अधिनियम 2019, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के तहत समान वर्ग अर्थात अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए में है 7, 3, 5, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इसका हो जाएगा 3 सदस्य थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है? ऑप्शन ए में 65 वर्ष, 60 वर्ष, 55 वर्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई? ऑप्शन ए में 24 अक्टूबर 1945, 25 जून 1950, 10 दिसंबर 1948, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब प्रारंभ और समाप्त हुआ? ऑप्शन ए में 1951 में, 1952 में, 1948 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में प्रथम आम चुनाव का शुभारंभ जो हुआ था वह 1951 में हुआ था और समाप्त 1952 में हो गया था। तो उस हिसाब से इसका उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? ऑप्शन ए में
स्वतंत्रता का सिद्धांत का, विधि का सिद्धांत का, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? तो यह सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए में है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, राज्य का कोई एक अपना धर्म नहीं होता, सी में सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य का कोई एक अपना धर्म नहीं होता। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए में है 1951 में, 1961 में, 1971 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से सही बयान कौन सा है? ऑप्शन ए में, बड़े लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं, बी में, सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, डी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? ऑप्शन ए में जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बी में अब्राहम लिंकन, सी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 योजना के सदस्य थे कौन कौन? ऑप्शन ए में है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, बी में सर पैथिक लॉरेंस, सी में सर एबीजे अलेक्जेंडर, और ये सभी कैबिनेट मिशन 1946 वाली योजना की बात हो रही है, तो उनके जो सदस्य थे ये तीनों थे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए में है मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम, प्रांतीय स्वायत्तता और कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन और साइमन कमीशन भारत विभाजन। इसमें पूछ रहा है कौन सा जो है युग्म ये गलत है, तो कौन सा गलत है? साइमन कमीशन ये गलत है, यह भारत विभाजन के लिए नहीं आया था। माउंटबेटन योजना वो भारत विभाजन से संबंधित था। बाकी तीनों सही है। मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता है, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन के लिए आया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, सत्येंद्र नारायण सिन्हा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्येंद्र नारायण सिन्हा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम की विशेषता थी। ऑप्शन ए में प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, भारतीय परिषद का अंत, ये सभी 1935 के अधिनियम की विशेषता के बारे में पूछ रहा है, तो ये सभी हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, भारतीय परिषद का अंत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? ऑप्शन ए में
मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, कांग्रेस में फूट डालने के लिए, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, ब्रिटिश संसद में विरोधी दलों को शांत करने के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा गया था भारत। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किस योजना के प्रस्तावों को शामिल किया गया? ऑप्शन ए में बेवेल योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, साइमन कमीशन के प्रस्ताव। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किस योजना के प्रस्तावों को शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? ऑप्शन ए में ब्रिटिश लोक सदन में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास, भारत मंत्री के पास, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के पास। सही उत्तर हो जाएगा इसका ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के न्यायिक समिति के पास अपील की जा सकती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? ऑप्शन ए में ब्रिटिश क्राउन द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारत में आधुनिक प्रांतीय विधानमंडलों की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? ऑप्शन ए में 1861 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा, सी में 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारत में आधुनिक प्रांतीय विधानमंडलों की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1861 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों में से निम्न में से कौन सा हस्तांतरित विषय था? ऑप्शन ए में वित्त, न्याय, कृषि, पुलिस। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों वाली संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए में 289, 360, 389, 296। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 389। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन ने अंतरिम सरकार के लिए कितने सदस्यों का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए में है 11, 12, 13, 14। कैबिनेट मिशन ने अंतरिम सरकार के लिए कितने सदस्यों का सुझाव दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 14 सदस्यों का। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में निर्मित अंतरिम सरकार ने निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में निर्मित अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो महात्मा गांधी नहीं थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? ऑप्शन ए में है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, सम्राट के मनोनयन के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर 40 राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।